प्रथम आवश्यक होगा, तुम लोग क्या चाहते कि पहले मैं धर्म ध्यान बता दूं कि आत्मरोध ध्यानों का लक्षण समझा कि इनको इनसे दूर होने का उपाय बताऊं? क्या चाहते? आत्मरोध ध्यान समझना है ना पहले, तभी तो आएगा। एक तो सामायिक का लक्षण घटित नहीं होता। उन्होंने कहा आत्मरोध परित्याग। तो आत्मरोध ध्यान समझेंगे, इनके चार चार भेद हैं और इनके एग्जाम्पल भी छोटे छोटे हैं, तो हमको हर समय ध्यान रहेगा कि ये ध्यान कौन सा चल रहा है। अभी हमको ज्ञान नहीं है, हम सोचते हैं कि ये धर्म ध्यान ही चल रहा है, हमें उसका लक्षण नहीं मालूम, तो हम किसी को भी ध्यान सम्यक ध्यान समझ जाते हैं। अगर हमें लक्षण मालूम पड़ जाएगा तो बिल्कुल तुरंत समझ जाओगे कि ये कौन सा ध्यान है और ये अशुभ ध्यान है, इससे मुझे बचना है, अभी मेरा धर्म ध्यान शुरू नहीं हुआ है। एक तो मंदिर में बैठे बैठे सोचते मेरा धर्म ध्यान चल रहा है, मैं बोलूं यहां भी आत्मरोध ध्यान चलता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं, हमको सिर्फ धर्म ध्यान ही चलता है, उसका लक्षण हमें समझना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा नहीं चलता, यहाँ कभी कदाचित आ जाता है लोगों, कब कब आता है मालूम पड़ जाए, थोड़े में गुस्सा आ जाए, थोड़े में लड़ाई झगड़ा हो जाए, थोड़े में उठापटक हो जाए, है ना, ये सब यहाँ चल जाता है। कई बार राग द्वेष हो जाता है, तो यहाँ भी आत्मरोध ध्यान आ जाते हैं। इसलिए हमें कौन से विषय संबंधी क्या हो जाता है इसे समझना है। और आत्म ध्यान बाहर से समझ में नहीं आते, लेकिन मन हमारा थोड़ा विचलित हो जाता है तो वहां आ जाता है। वो कैसे आता है एक चीज हमको समझना पड़ेगी। तो आज हमने सामायिक का लक्षण समझा, सम्यक ध्यान का लक्षण। अब इसके बाद समता क्या है, संयम, सद्भावना, ये सब वर्णन आगे हमने विस्तार रूप से किया है। थोड़ा ज्यादा विस्तार तो नहीं किया, लेकिन किया है। इसको हम एक एक पद में, दो दो चार चार पद में समझेंगे एक एक चीज को। इसके बाद सम्यक ध्यान शुरू करेंगे अपन कि सम्यक ध्यान क्या होते हैं और सामायिक में हमें क्या ध्यान करना है। पहले तो रॉन्ग साइड को समझ लो, फिर हम चलेंगे सही साइड, जो कि राइट साइड बोलो या क्या बोलो, उस पर हम चलेंगे और फिर तुम अपने आप में रम जाओगे। फिर बाहर मन नहीं भटकेगा अगर हम क्रम से सुन लेंगे तो आज हमने बहुत कुछ समझा सुना, क्योंकि हमें थोड़ी सी अपने अंदर एनर्जी बढ़ाना है। और एनर्जी तभी बढ़ेगी जबकि हम कुछ बाधक चीजों से दूर हो जाए। हमारी एनर्जी बाहर की ओर भाग रही है, ऊर्जा, तो हमें समझना है। और हम अगर चाहें तो एक एक चीज को समझ करके और अपने अंदर उसको उतारे। समझे कि अगर हमें समता रखना है तो समता रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसको हमें जगत के स्वभाव को समझते हुए, और अगर हम समता नहीं रखेंगे तो इससे हमें क्या हानि होगी, इस बात को समझते हैं ना, तो जल्दी से समता जीवन में आ जाती है। तो आज तो एक ऐसा भी है कि बोलता ही रहूं तो भी ठीक है, क्योंकि कोई अब कहीं जाने को लाया कि सब जीवों पर साम हो संयम भावन ने, आत्मरौद्र का त्याग हो समता पूर्ण विवेक। अब लोग ध्यान करने बैठे और ऊपर नीचे पैर किए, अरे अच्छे से बैठे आसन में नीचे पैर करके, कैसे ध्यान करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए हाथ बांध के बैठने, तो कैसे ध्यान होगा? अरे कम से कम मुद्रा तो अच्छी बनाओ कि तुमको फिर सब जगह देखेंगे लोग। हर घर में लोग ले जा रहे हैं अपने घर के लिए कि भाई हम घर में देखेंगे, और तुम ऐसे दिखोगे, अच्छे लगोगे, तो अच्छे से तो बैठो कम से कम। देखो तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं, तुम कैसे बैठे। तो ध्यान का चल रहा है प्रकरण, और हमें ध्यान ही नहीं है कि हम कैसे बैठे, इतना भी नहीं मालूम, तो कैसे ध्यान होगा बताओ? उतनी तैयारी तो अपनी होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि सब जीवों पर साम हो संयम भावन ने, आत्मरौद्र का त्याग हो समता पूर्ण विवेक। ये ध्यान का लक्षण है। उसी श्लोक का पूरा
सार इसमें इस ढंग से बना दिया दोहे में। अब देखिए समता कैसी है, समता हमें कैसी रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि कोई बड़े छोटे का व्यवहार नहीं, सुंदर सुंदर नहीं, कम से कम सामायिक में तो इतना रखे, क्योंकि सामायिक में व्यवहार छूट जाता है, समीचीन व्यवहार रहता है। अब बाहर फिर आएंगे तुम तो फिर तो तुम्हें जानोगे भी ये राजा है और ये गरीब है, राजा गरीब नहीं जानेगा तो कैसे उसके लिए धन देगा, और अगर रंग राजा नहीं जानेगा तो कैसे उसको रिस्पेक्ट देगा। बुझना, भगवान के सामने तो मैं उनका किंकर हूं, उनका सेवक हूं, मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, मैं बड़ा नहीं हूं। अपने आप का बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए कभी बड़ों के सामने, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अष्टांगों में 8 प्रकार के मदों का त्याग होता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, ये हूं वो हूं, कुछ नहीं। अरे कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा, तुम सोचो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, पार्श्वनाथ भगवान को भी कर्म ने नहीं छोड़ा। कैसे उपसर्ग हुए बताओ, सुकुमार स्वामी, सुकोसर स्वामी, गजकुमार स्वामी, बड़े बड़े राजा, उनके पुत्र, बड़े बड़े राजा महाराजाओं पर उपसर्ग हुए, बाधाएं हुई। कर्म किसको छोड़, इसलिए कभी ये मत छोड़ना, ये मत मन में विकल्प या कोई इस प्रकार का चिंतन करना कि मतलब मेरा कुछ भी कोई नहीं कर सकता। अरे भैया, कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। अच्छे अच्छे लोग कहां गए बताओ, बड़े बड़े चक्रवर्ती भी, 2 चक्रवर्ती भी नीचे चले गए, सप्तम भूमि में चले गए, जिनका कुछ नहीं, एक एक 1000 यक्ष उनके एक एक रत्न की रक्षा करते थे और उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। कर्म का उदय आता है तो सब छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, इसलिए अभिमान चूर हो जाता है। इस संसार में कर्म के आगे किसी की नहीं चलती, हम जो सोच भी नहीं सकते वही भी घट जाता है। इसलिए भैया क्या घट जाएगा हम तो नहीं बोल सकते, जीवन में कोई भी असंभव बात नहीं है। अच्छा काम भी असंभव नहीं और बुरा काम भी असंभव नहीं, कर्म के आगे किसकी चल सकती है, हमें अपने आप को संभालना ही सबसे बड़ी बात है। इसलिए अभिमान को मत करो कभी भी, अपने आप को सबसे बड़ा मत समझो कभी भी। हमसे बहुत बड़े बड़े हुए हैं, हम किसी भी क्षेत्र में बड़े नहीं हैं, हम छोटे ही हैं, हमसे बड़े बहुत हुए। ऐसा सोचेंगे तो अभिमान चूर होगा, और हम सोचेंगे मेरे समान कोई भी नहीं, तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। 8 मदों को नहीं करता सम्यक दृष्टि। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बल मृत्युम तपो बपू अट्टावासित मादित्यम इसमें माहौर गतस्मय। देखिए, जिन्होंने सारे मत जिन्होंने छोड़ दिए, ऐसे गणधर आदि कह रहे हैं कि ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 बातों का मत नहीं करना चाहिए कि मैं इनमें आगे हूं, बड़ा हूं, मैं तो बहुत छोटा। इस प्रकार से जब विचार करते हैं ना तो हम सच्चे सम्यक दृष्टि बनते हैं। तो इसलिए समता धारण करो, कम से कम सामायिक के समय तो जो है मत तो हमेशा ही भूलना है। सामायिक के समय तो किसी भी शरीर आदि की ये जो स्थितियां हैं ये भी सब भूल जाना। शरीर मेरा नहीं है, जहां देहे अपनी नहीं तहां ना अपनो, कोई वाली बात, कुछ भी मेरा नहीं। एगो में सासुदो वादा नांदन से लखनो शेषा में बाहरा बाबा सब कुछ सुन। आत्मा हूं तो शरीर है नहीं, अब क्या ऐसे, क्या अच्छा और क्या बुरा। तो ना राजा ना रंग तिलक ना ही सौम्य कुरु, आत्म इनसे भिन्न है यति लखता समरू। ये है समता, इन सब चीजों से भिन्न है आत्मा। संयम रखो, जब ध्यान करते हो तो अपनी इंद्रियों को विषयों में मत जाने दो।
अच्छा अच्छा स्पर्श करने में राग द्वेष कुछ भी हो, खाने पीने में, गंध में, दृश्य में, शब्द में कोई राग द्वेष नहीं करना। ये चीजें तो आएंगी, इनका ग्रहण होगा, ये इनका संपर्क होगा, लेकिन हम राग द्वेष ना करेंगे। अच्छे बुरी की कल्पना नहीं करना और कोई चेष्टा नहीं करना, केवल सहजता रहती है ध्यान के समय। कोई भी सहज रूप से विषय आ गया ग्रहण में, उसमें राग द्वेष नहीं करते। अब शब्द तो कानों में जाएंगे, क्या रुई लगा के बैठोगे? महाराज जी कहाँ से लगाएंगे रुई? नाक को बंद करोगे तो श्वास कहाँ से जाएगा? गंध नहीं आए तो आएगी। अब तुम राग द्वेष मत करो, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, बस जैसे मुनि बैठते हैं यथाजात रूप में, जैसे बालक जन्मा ऐसे बैठ जाओ। अब उसको क्यों कर रहे हो तुम ज्यादा? फिर समता कैसे रहेगी? इसलिए जो है सहनशीलता बढ़ाना चाहिए। तो अपन को इंद्रिय विषयों में समता और सब जीवों की त्रस और स्थावर जीवों के घात से दूर हो जाना। कोई भी उस समय ऐसा कार्य नहीं करना कि त्रस जीवों का, स्थावर जीवों का घात हो। सब प्रवृत्ति दूर हो जाती है। यहाँ तक स्थावर हिंसा का भी त्याग कर देता है श्रावक भी। सामायिक के समय कुछ भी आरंभ सारंभ नहीं करता और पूरे जगत से राग का त्याग कर देता है। भोगों का त्याग तो कर ही दिया और कोई भी राग भी नहीं करता, कुछ भी ध्यान भी नहीं करता, विषयों को किसी का भी ध्यान नहीं करता, केवल परमात्मा और अपनी आत्मा तत्व चिंतन में अपने मन को लगाता है और सब कुछ भूल जाता है। ये संयम है। सामायिक के समय तो कम से कम ये रखना ही है। इंद्रिय विषयों में जहां भोग रुचि का त्याग, त्रस्थावर का घात तजे जगत से राग। इस प्रकार से ये सामायिक में हमने समता और संयम सुना। अब सद्भावना का वर्णन आएगा तो अपन आगे समझेंगे। केवल अभी हम इतना समझ रहे हैं कि हम लोग जो भी अपने जीवन में कार्य करना चाहते हैं और जो हमको अच्छा लगता है, वही कार्य हम दूसरे को भी सिखाएं, पढ़ाएं, उसका भी आत्मा का उद्धार हो जाए। अपने तक सीमित रखने की अपेक्षा अगर सामने वाला कहता है, आता है, हाथ जोड़ता है, विनय करता है कि मुझे भी बताइए, तो अपन भी उसको मार्ग बता सकते हैं। हमारे महावीर भगवान ने यही किया कि जब लोग दिव्य ध्वनि सुनने आए और 66 दिन से वहीं बैठे, कहीं जा ही नहीं रहे थे। भगवान महावीर को क्या चिंता, ये तो आत्मा में स्वस्थ हो गए, आगे तो मुक्ति भी हो जाएगी। अभी तो घातिया कर्म गए, अंत में फिर आघातिया भी चले जाते। उन्हें क्या आवश्यकता कि सबको वाणी सुनाए। लेकिन अगर सामने भव्य आ गए तो इंद्र को भी चिंता हो गई। वो कैसे इंद्रभूति गौतम गंधर्व को जगाया, कैसे उसका मान खंडन किया और जाके दीक्षा हो गई। जब समोसन की विभूति देखी, सारा वैभव देखा तो उसका मान अभिमान चूर हो गया। कहता था कौन है महावीर, कौन लगता मेरे सामने। लेकिन जब ये बाहर से ही देखा तो इतना वो पानी पानी हो गया, अंदर गया तो क्या हुआ कि फिर तो समर्पित हो गया कच्ची मिट्टी के समान, और ऐसा रूप मिला कि क्या कहना। फिर ऐसी धर्म की बरसात हुई कि लोगों ने ऐसा पान किया, धन्य हो गए, सब लोग निहाल हो गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। तो बंधुओं, अंत में ज्यादा हम लोग अब क्या कहेंगे, आज तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन एक पद जरूर पढ़ूंगा कि हमें एक तो अपनी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके ऊर्ध गति की ओर बहाना है। तो विषयों से अपने मन को हम कंट्रोल में लाएं, तभी हम अपने कर्म शत्रुओं को हरा सकेंगे। हमने कई बार ऐसे बाहर के शत्रुओं को हरा दिया, परास्त कर दिया, उनको जीत लिया, लेकिन हमने अभी कर्म शत्रुओं को नहीं हराया। और जब हम परिसरों को सहेंगे तो सच्ची समता का अनुभव होगा।
बशर्ते कि हमने अपने शरीर से राग छोड़ा हो तो ही परिसों की सहनशीलता अपने जीवन में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। जिसको शरीर से बहुत राग है वो परिसों को सह नहीं पाता, ये पानी की बूंद भी नहीं सह पाता। तो हम लोगों को तो ऐसे परिसहों को सहना है, तभी हम धीर कहलाएंगे। अगर जिस दूध को पियो और शक्ति ना बढ़े तो उसका नाम क्षीर है, जो शक्ति न बढ़ाए वो क्षीर नहीं है। और जो कर्म शत्रु को ना हराए वो वीर है नहीं है, उसकी हार तो कर्मों से हो रही है। दुर्गति में भटकता रहता हो, सामने कैसे भी कितनों को हरा दे लेकिन कर्मों को नहीं हराए तो क्या सदगति मिल जाए? रावण जैसे कहां गए देखो। तो और ऐसे ही जो परिसरों को ना सहे तो क्या वो धीर है? वो धीर नहीं है। तो समता कैसे आए और कैसे ध्यान हो जाए? ध्यान के समय तो नेचुरलिटी में हमको ध्यान करना पड़ेगा। एक ऐसा ही थोड़ा सा मुझे याद आता है कि कैसे लोग सहनशीलता, वैसे तो आगे आने वाला है बहुत, हम एक एक ध्यानों में समझाएंगे कि कैसे लोग सहनशीलता रखते हैं अपने अंदर। दिल्ली में जो लाल किला है उसके सामने लाल मंदिर है। एक जमाना था तब मुस्लिम साम्राज्य के समय हम लोगों को वह जगह दी गई थी मंदिर बनाने के लिए। इतने अच्छे जैन लोग हैं कि उनकी वो वाणी भी सुनने को मिलती रहे और उनका ये आदर्श जो हजारों वर्षों का आदर्श है, तो उसको देखते हुए हमको जगह मिली थी और वहां लाल मंदिर बना और कई अन्य संप्रदाय के लोग भी प्रभावित हो जाते थे। और वहां शास्त्र स्वाध्याय चलता था राजाओं के काल में और आज भी चलता होगा। हम भी गए थे लाल मंदिर, देखा हमने जब हस्तनापुर गए थे, कभी 3-4 वर्ष गए हैं तो देखा, बहुत अच्छा है। तो वहां पर स्वाध्याय में सब आते थे, कई संप्रदाय के लोग। एक महिला इतनी प्रभावित हुई और स्वाध्याय में आते आते उसने सब कुछ सीख लिया, नमोकार मंत्र सब, और वह समझो कि पक्की सम्यक दृष्टि बन गई, जबकि वो जिनधर्मी नहीं थी। पहले संस्कार हुआ सुनने का और वह धीरे 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 सब उसने छोड़ दिया, जो भी रात्रि भोजन आदि और जो भी अशुद्ध वस्तुएं छोड़ दी, और वह ध्यान भी करने लगी, सामायिक भी करने लगी। उस शाम के समय सामायिक कर रही थी और गर्मी का समय था तो बैठी थी आंगन में। मंदिर में जाने में संकोच होता था उसको, आंगन में बैठी थी। हुआ ये कि ऐसी खूब बरसात आई जैसे आज आ रही थी तेज, और पूरे प्रांगण में पानी भर गया और आधा घंटे में, पौन घंटे में तो पानी इतना हो गया कि करीब मतलब घुटनों तक पहुंचने वाला है। लेकिन वह जो बैठी थी तो उसकी तो पूरा आसन ही डूब गया और वह संकल्प लिए थी कि मैं इतनी माला फेर के उठूं, एक सामायिक करना तो 5 माला हो जाए मेरे। और उसकी मालाएं पूरी नहीं हुई थी, बैठी रही और यहां तक पानी आ गया। जब तक पूरी सामायिक नहीं हुई तब तक वो उठी नहीं हुई, क्योंकि अन्य संप्रदाय वाले ज्यादा श्रद्धा रखते हैं और हमारे लोग क्या बोलेंगे, यार हमारे ही तो भगवान है, हमारे ही तो परमेश्वरी, हमसे नाराज थोड़ी हो जाएंगे, अपने घर के समझते हो इनके लिए। हमने कहा नमो अनंताणम बाहर और एक बूंद आई तो नमो सिद्धाणम अंदर, बोले हो गया, हमारे ही भगवान है, हमें क्षमा कर देते। भगवान किसी के नहीं होते, गुरु भी किसी के नहीं होते। गड़बड़ करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, कर्म तो तुमको नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। तो सबके कान पकड़ लेते। तो इस प्रकार से जो है क्या हुआ, वात्सल्य भी बहुत देते। अच्छा सुन के चलो तो खूब वात्सल्य देते कि जो राय बताते जाए वो करो, राय बता रहे तो करो। सबकी भावना ही रहती गुरु मिले हमको और धर्म की प्रभावना। आज देखो कितना अच्छा माहौल है कि लोग इतने पानी बरसते भी इतने लोग आ रहे हैं। शाम को भी गुरु भक्ति में बहुत लोग आते हैं और उस समय जो स्वाध्याय और जो तत्व चिंतन जो लोगों को मिल रहा है, देखो कितना अच्छा चल रहा है। सारे लोग संस्कारित हो रहे हैं। कोई शास्त्र का स्वाध्याय भी चल रहा है, मध्याह्न में भी चलता है, उसमें भी आ रहे हैं। तत्वासुध की टीका सर्वार्थ सिद्धि चल रही है 2000 वर्ष